हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है एक्सेल एरर वैल्यूज़ की हम लोग बात कर रहे हैं और मैंने लास्ट वीडियो में एक्सेल की जो डिफरेंट एरर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था कि किस टाइप की एरर्स हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने 7 डिफरेंट टाइप की एरर्स का क्लासिफिकेशन भी किया था कि डिव एरर है, एनए है, नीम है, नल है, नम है, रेफ है, वैल्यू है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिव एरर के ऊपर बात की थी और इस वीडियो में हम लोग एन ए एरर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल्सो दैट व्हाट इज़ दिस एरर एंड हाउ वी कैन रेक्टिफाई दिस। सो एन ए एरर का मतलब होता है नॉट अवेलेबल और नो आंसर। सो लेट अस डिस्कस दिस एन ए एरर। एन ए एरर का जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में इट इज़ मीन्स इट इज़ नॉट अवेलेबल विच मीन्स दैट द फार्मूला कुड नॉट रिटर्न अ लेजिटिमेट रिजल्ट। अब ये लेजिटिमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब एन ए एरर के देखिए, एन ए एरर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक ही चीज़ हमें जो है गलत जगह लेके जा सकती है, हमारा आंसर नहीं ला के देगी, वो है इन अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या तो हमारा इन अप्रोप्रिएट होगा या हमारा जो है आर्ग्यूमेंट हमने या तो उसको इग्नोर किया होगा या ओमिट कर दिया होगा। जहाँ भी आर्ग्यूमेंट के साथ टैम्परिंग होगी इट मीन्स हमें एन ए एरर आनी ही आनी है। इट मीन्स एन ए एरर जो है हमारी रिवॉल्व करती है सिर्फ आर्ग्यूमेंट के ऊपर कि हमारा आर्ग्यूमेंट सही है या नहीं। अगर हमारा आर्ग्यूमेंट इनअप्रोप्रिएट है या हमने टैम्परिंग की हुई है उसके साथ या हमने उसको ओमिट किया हुआ है या इग्नोर किया हुआ है तो हमें एन ए एरर मिलनी ही मिलनी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। जहाँ मैंने डिव एरर की बात की थी कि सेल जो है आपका डिवाइज़र या तो ज़ीरो है या ब्लैंक है, एन ए एरर में मीन्स आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो सही नहीं है। तो आप अपना आर्ग्यूमेंट सही कर लीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। क्योंकि हम लोग जो है इवन नॉर्मल डिस्कशंस में भी हम लोग यही कहते हैं कि आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक्सेल भी यही कहता है कि आपका आर्ग्यूमेंट जो है सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एरर्स जो हैं बहुत फ्रेंडली हैं क्योंकि बहुत डिफाइंड वे में वो काम करती हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द कॉजेज़, और किन किन कॉजेज़ की वजह से जो प्रोबेबल एक्सेल में जो बहुत कॉमन कॉजेज़ हैं मैंने वो वहाँ यहाँ पर लिखे हैं और मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इज़ डाटा इज़ मिसिंग एंड हैश एन ए हैज़ बीन एंटर्ड इन इट्स प्लेस। सेकेंड वन इज़ एन इनअप्रोप्रिएट वैल्यू वॉज गिवन फॉर द लुकअप वैल्यू आर्ग्यूमेंट इन द लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप और मैच वर्कशीट फंक्शंस। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। जब हम एन एरर की बात कर रहे हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स, इनअप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। इट मीन्स टैम्परिंग हो रही है आर्ग्यूमेंट्स के साथ। दूसरा, एक और चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, एन ए एरर ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगी? ज़्यादातर आपको लुकअप फैमिली फंक्शंस में या मैच फंक्शंस में मिलेगी। मैक्सिमम केसेस जो आपको एन ए एरर के मिलेंगे वो इन्हीं में ही मिलेंगे। सो लेट अस ट्राई टू रिमेंबर दीज थंब रूल्स ऑल्सो। देन द लुकअप, एच लुकअप और मैच फंक्शंस, दैट functions was used to locate a value in an unsorted table. Okay, now an array formula is using an argument that is not the same number of rows or columns as the range that contains the array formula. हो सकता है कि हमने नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उनको हमने ओमिट कर दिया हो, या हम लोगों ने जो है उस वैल्यू को अनसॉर्टेड टेबल में लोकेट किया हो, या हमने इनअप्रोप्रिएट वैल्यू हमने दी हो, या हमारा जो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स है वो हमने ओमिट किया हो, या a custom worksheet function that you use is not available, or maybe a macro that you run enters a function that returns any error. देखिए, मैंने आपको शुरू से ही मैं any error के बारे में कह रहा हूँ कि आपका आर्ग्यूमेंट जो है सही नहीं है। जितने भी मैंने कॉजेज़ बताए हैं वो ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ मैंने आपको कही थी कि ये लुकअप फैमिली फंक्शंस में या मैच फंक्शंस में आपको ये एरर मिलेगी। वही सब चीज़ें हम लोगों ने कॉजेज़ यहाँ डिस्कस की हैं और इन्हीं के ही हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाऊंगा। सो लेट अस सी दिस फर्स्ट एग्जांपल। डाटा इज़ मिसिंग एंड एन ए हैज़ बीन एंटर्ड इन इट्स प्लेस। देखिए, ये मेरा एक इमेजिनरी डाटा शीट है। इसमें मैंने यहाँ पर सेल्स लिया है, टारगेट लिया है और मैं यहाँ पर परसेंटेज सेल्स यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक जगह जो है हैश एन ए यहाँ पर एंटर्ड है। अब मैंने यहाँ पर सी मेरा कॉलम ये है, यहाँ पर मेरे को इस सी कॉलम में मेरे को यहाँ पर C10 में मैं इसको
सम करता हूँ। अब मैंने जैसे ही सम का फॉर्मूला इनिशिएट किया, मैंने रेंज अपनी सेलेक्ट करी C4 से C9। नाउ लेट मी सी कि मेरे को आंसर क्या मिलता है। देखिए मेरे को आंसर मिला NA नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि इसमें एक जगह सेल में यहाँ पर NA है, और ये में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आर्ग्यूमेंट्स इसके सही होंगे तो ऑब्वियसली आपको आंसर भी सही देगा। देखिए एडिशन में तो इसने ये किया है, बाकी जो ऑपरेटर्स हैं क्या उनमें भी, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं क्या उनमें भी ये काम करेगा या वहाँ भी ये एरर शो करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया। मैंने डिवाइड किया, यहाँ देखिए C7/D7 मैंने ये डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, तो यहाँ भी ये मेरे को NA दे रहा है। तो चाहे मैं डिवाइड करूँ चाहे मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी करूँगा वो यहाँ पर मेरे को NA एरर ही ला के देगा। So this is one reason which we have discussed. Second reason is an inappropriate value was given for the lookup value argument in the lookup, HLOOKUP, VLOOKUP और match worksheet function. आइए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे inappropriate value जो है हमें NA error की तरफ लेके जाएगी। ये देख लीजिए मेरे पास एक क्वेरी है। इस क्वेरी में व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट दिस इज़ अ VLOOKUP क्वेरी एंड वी वुड लाइक टू नो द मार्क्स ऑफ कोमल। अब कोमल के मार्क्स मेरे को यहाँ पर निकालने हैं, और ये मैं यहाँ पर VLOOKUP फार्मूला से मैं यहाँ पर इसको निकालूंगा। तो मैंने इस कॉलम में E4 कॉलम में मैंने अपना फार्मूला इनिशिएट किया, और देखिए ये इसके VLOOKUP के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आ गए हैं। फ्रेंड्स मैंने लुकअप फैमिली फंक्शंस के बहुत बेहतरीन वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मेरे वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं, और उसमें आपको काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर VLOOKUP की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड देन रेंज लुकअप। अब मेरी लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ पर है, तो लुकअप वैल्यू मैंने अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर मैंने प्लेस किए। E2 मेरा जो है लुकअप वैल्यू है। टेबल अरे मेरा C4 से D9 है, और कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 क्यों है? क्योंकि कोमल के मार्क्स जो हैं वो कॉलम नंबर 2 में है। और उसके बाद मेरा रेंज लुकअप, जैसे ही मैंने कॉमा लगाया यहाँ पर, वो कह रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। ऑब्वियसली मार्क्स हैं, मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने यहाँ पर फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच को मैंने यहाँ पर ऑप्ट किया, फार्मूला क्लोज किया। अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या मिला। देखिए मुझे यहाँ पर NA मिला। क्यों मिला? क्योंकि मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो मेरा E2 है। E2 में स्पेलिंग क्या है? KAMAL, और यहाँ एरे में क्या है? KOMAL। देखिए ये यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट हमारा गलत हो गया ना। तो जैसे ही मैंने अपने आर्ग्यूमेंट को सही किया, मुझे मार्क्स भी सही मिल गए। सो एज सुन एज द इनएप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट इज प्लेस्ड वी गेट द राइट आंसर। एक और क्वेरी हम लोग यहाँ पर लेते हैं HLOOKUP की। ना HLOOKUP में आई वांट टू नो द मार्क्स ऑफ कोमल इन हिंदी। अब देखिए ये मेरे पास डाटा शीट है, इसमें से मेरे को मैं HLOOKUP का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इनिशिएट किया। HLOOKUP के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, लुकअप वैल्यू है, टेबल अरे है, रो इंडेक्स नंबर है और रेंज लुकअप है। देखिए VLOOKUP में हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ रो इंडेक्स नंबर की बात करें, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। सिर्फ हमें जो है अब यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है चेक करने हैं। देखिए H3 मेरा है ये हिंदी, ठीक है, क्योंकि मेरा जो क्वेरी था यही था कि मुझे कोमल के मार्क्स चाहिए हिंदी में। C3 से G9 मेरा ये एरे आ गया। फिर उसके बाद 4 क्यों लगाया? 1 2 3 4। रो नंबर जो है मेरा 4 है, वहाँ पर मेरा कॉलम नंबर था, यहाँ रो नंबर है। सो यहाँ पर रो नंबर, क्योंकि मेरा जो लुकअप वैल्यू कोमल की है, कोमल के मार्क्स हैं, तो यहाँ पर मेरा रो नंबर 4 आ गया। एग्जैक्ट मार्क्स चाहिए इसीलिए फॉल्स। और जैसे ही मैंने अपना फार्मूला कंप्लीट किया, एंटर किया, देखिए मेरे को रिजल्ट मिला NA। वाई? द रीज़न इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल, बिकॉज द रेंज रेफरेंस विच आई एम गिविंग हेयर इज C3 से G9 की मैंने रेंज रेफरेंस दी है, जबकि होनी चाहिए क्या? C3 से H9। मेरी रेंज जो मेरा एरे है C से लेकर के H तक का है, ना कि C से लेकर G तक का। अब जब मैंने अपना एरे ही मैंने ओमिट कर दिया, मैं आपसे बार बार कह रहा था कि हम आर्ग्यूमेंट गलत दे सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट मेरा गलत कैसे हुआ? कि मेरा यहाँ पर एरे जो है गलत है। तो इसीलिए मैं एरे का रेफरेंस में जैसे ही ठीक करूँगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अब देखिए यहाँ पर C3 से H9 का मेरे एरे यहाँ पर आ चुका है, और मेरे को मार्क्स भी यहाँ पर सही मिल गए हैं। नाउ लेट अस लुक दिस query also that I want to know the marks of Komal in cell C11, that is English का। अब वही HLOOKUP की मेरी क्वेरी है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपना लुकअप वैल्यू C11 को यहाँ पर लगाया। टेबल अरे मेरा जो है यहाँ पर
3 से H9 ये यहाँ पर मैंने किया कोमल, क्योंकि अगेन आई एम ट्राइंग टू फाइंड द मार्क्स ऑफ कोमल विच इज़ रो नंबर 4। एग्जैक्ट मार्क्स चाहिए, फॉल्स सारे आर्ग्यूमेंट्स अपनी जगह पे हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ अगेन इफ़ यू सी देर इज़ अ प्रॉब्लम। NA एरर क्यों आया? NA एरर हैज़ अकर्ड बिकॉज एन एग्जैक्ट मैच ऑफ H lookup was not found in the lookup array। क्यों? क्योंकि CL में मैंने क्या टाइप किया है? ENG। एरे में मेरा क्या है? ENGLISH इंग्लिश कंप्लीट। मैंने यहाँ पर स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। जैसे ही मैंने इनअप्रोप्रिएट आर्गूमेंट दिया, मुझे यहाँ पर NA एरर यहाँ पर मिल गया। नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि मैच आर्गूमेंट में ये एरे कैसे होगा। Now in this query I want to know the position of the persons in row 3 corresponding to the given column B, that is B6 to B11। अब ये देखिए इंडेक्स और मैचिंग के फंक्शंस हैं, इसके ऊपर भी मेरी कंप्लीट सीरीज़ है, लगभग 9-10 वीडियोस हैं उसमें, आप उनको ज़रूर देखिएगा तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंडेक्स और मैचिंग के बारे में भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होनी चाहिए, ऐसा मेरा गेस है। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ये मेरा एरे है और यहाँ पर मेरा ये रोज़ है। अब मुझे इनकी पोजीशंस यहाँ पर बतानी है। मैचिंग में हम लोग ज़्यादातर पोजीशंस हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सही है या नहीं। अब मैंने यहाँ पर D3 सेल में अपना जो है फॉर्मूला इनिशिएट किया मैच का। मैच के मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, लुकअप वैल्यू है, लुकअप एरे है, मैच टाइप है। लुकअप वैल्यू मेरा अंकुश है, दैट इज़ D2 सेल, ये मैंने यहाँ पर फीड किया। अरे मेरा है B6 से B11, वो भी मैंने यहाँ पर चाहिए। वो कह रहा है कि एग्जैक्ट चाहिए, यस मेरे को एग्जैक्ट चाहिए। कॉमा लगाने के बाद मैंने एग्जैक्ट मैच को भी मैंने यहाँ पर एंटर किया। मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, मैंने एंटर किया। और इसके बाद एंटर करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्योंकि मेरे को अब आगे यहाँ भी अपने फॉर्मूला को कॉपी और ड्रैग करना है, तो मैं यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट कर दूँगा। F4 की से मैंने इस फॉर्मूला को एब्सोल्यूट किया और उसके बाद मैंने एंटर किया। मेरे को आंसर मिला 1 अंकुश। यस, इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट ही है, बिल्कुल सही है। अब मैं इस फॉर्मूला को आगे ड्रैग करूँगा। देखिए जैसे ही मैंने ड्रैग किया, मुझे यहाँ 2 जगह एरर्स मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मैच मांगा है। यहाँ पर स्पेलिंग्स देखिए, NOOPUR NUPUR, RAKESH राकेश, जबकि यहाँ पर है राजेश, यहाँ राकेश है ही नहीं, तो एरर्स यहाँ पर आनी ही है। अब उसके बाद ये देखिए, एक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये छोटा सा जो ट्रायंगल बना हुआ यहाँ पर आएगा, आप इसको चाहें तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको ले जाके आप इग्नोर कर दीजिए, ये ट्रायंगल भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने जैसी स्पेलिंग्स यहाँ पर मैंने ठीक किए, ये स्पेलिंग्स मैंने जैसे ही यहाँ पर ठीक किए, देखिए ये सारी वैल्यूज़ जो हैं अपने और इनकी पोजीशंस जो है मेरे को यहाँ पर रो में मिल चुकी है। So this is how the inappropriate match argument can lead to an error and how to rectify it. This is what we have discussed and I have shown you here also. Now the VLOOKUP, HLOOKUP or match function worksheet was used to locate a value in an unsorted table. अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए ये मेरे पास कुछ एक मैंने क्वेरी यहाँ पर देखी थी कुछ दिनों पहले और मैंने पढ़ा था और मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे देखिए फेमस क्रिकेट प्लेयर्स हैं और ये इनके जर्सी नंबर्स हुआ करते थे, जो कि ये इन जर्सीज़ को पहन के ही अपने मैचेस ये लोग खेला करते थे और इनके ये यहाँ पर कैरियर पॉइंट्स हैं। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो क्वेरी मेरी है, मैंने यहाँ पर किया है कि ये 10 नंबर की जो क्वेरी है, ये 10 नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस एरे से मैं देखूँ कि ये 10 नंबर की जर्सी जो है किस क्रिकेटर की है। सो ये मेरी क्वेरी है। अब मैंने यहाँ पर लुकअप फार्मूला इनिशिएट किया। लुकअप फार्मूला के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं 3 टाइप के हैं, दैट इज़ द लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर एज वेल एज रिजल्ट वेक्टर। मेरा लुकअप वैल्यू है 10। लुकअप वेक्टर मेरा कौन सा है? C3 से C7, ये मेरा लुकअप वेक्टर है। और मेरा रिजल्ट वेक्टर क्या है? रिजल्ट वेक्टर मेरा ये आएगा। तो ये लुकअप के ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे जब आप मेरे वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बताई हुई हैं, तो इट विल आल्सो हेल्प यू फर्दर। मैंने ही जैसे इस फार्मूला को कंप्लीट किया, एंटर किया, मुझे सचिन तेंदुलकर राइट आंसर मिल गया। अब लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई कि 7 नंबर की जर्सी किसकी है। तो 7 नंबर की जर्सी वी कैन सी हियर, हमें यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की है और आंसर हमें महेंद्र सिंह धोनी का ही मिलना चाहिए, लेकिन मेरे को आंसर यहाँ पर NA मिला। NA क्यों मिला? क्योंकि मैंने फार्मूला तो सही लगाया है, मेरा लुकअप वैल्यू भी सही है, F2 है। उसके बाद यहाँ पर
मेरी रेंज भी है, रिज़ल्ट वेक्टर भी है, फिर मेरे को यहाँ पर रिज़ल्ट क्यों मिला? रिज़ल्ट गलत इसीलिए मिला, रिज़ल्ट मेरे को गलत इसीलिए मिला बिकॉज द लुकअप वैल्यू टेबल इज़ अनसॉर्टेड। देखिए ये कहता है कि आपका जो लुकअप वैल्यू है ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी लुकअप जो है सही ढंग से काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही आया, मैंने अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स लुकअप के मैंने यहाँ पर फीड कर दिए हैं। F2 यस, F2 मेरी बिल्कुल सही लुकअप वैल्यू है। उसके बाद मेरा लुकअप वेक्टर और रिज़ल्ट वेक्टर ये भी मेरे यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं। मैंने जैसे ही एंटर किया, मुझे सही आंसर मुझे मिल गया, महेंद्र सिंह धोनी। सो नाउ हेयर आई हैव गॉट द एग्जैक्ट आंसर। तो ये जो NA की जो एरर्स हैं, जो मेनली आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में होती हैं, आर्गुमेंटेटिव नेचर की होती हैं। अब अगर आप अपने आर्गुमेंट सही कर देंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपको रिस्पॉन्सेज आपको सही मिलेंगे। सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फर्स्ट चेक द फॉर्मूलाज इनपुट सेल्स टू सी इफ एनी ऑफ देम आर डिस्प्लेइंग द NA error. If that is so, that's why our formula is returning the same error and the problem actually lies in the input cell. प्रॉब्लम कहाँ है? सिर्फ अंदर ही है। अंदर किस चीज़ की है? आर्ग्यूमेंट्स की है। आपके आर्ग्यूमेंट्स सही नहीं है। सो व्हेन वी हैव फाउंड दैट वेयर एरर ओरिजिनेट्स, एग्जामिन द फॉर्मूलाज ऑपरेंट्स। अब ऑपरेंट्स क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए जैसे मैं कहूँ कि x+5, तो यहाँ पर प्लस मेरा मैथमेटिकल ऑपरेटर हुआ, प्लस साइन मेरा जो है ऑपरेटर है, और x और 5 जो है ऑपरेंट्स हैं। तो ऑपरेंट्स के साथ अगर आपका मैनिपुलेशन गलत हो रहा है, देखिए साइन को तो आप कुछ नहीं कर सकते, साइन तो अपनी जगह काम करेगा। प्रॉब्लम किस में आती है? ऑपरेंट्स में। तो आपके लुकअप वैल्यू फंक्शंस के या मैच फंक्शंस के आप ऑपरेंट्स आप चेक कर लीजिए। ऑपरेंट्स आपके जैसे ही चेक होंगे, जिनको कि हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, तो आपके आंसर्स जो हैं सही हो जाएंगे, आपकी NA एरर्स नहीं आएंगी। सो इन पर्टिकुलर चेक द आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड इन ईच फंक्शन टू एंश्योर दैट दे मेक सेंस for the function at that no required arguments are missing. So NA error meaning no value available. Technically this is not an error value but a special value that you can manually enter into a cell to indicate that you don't yet have a necessary value. This is what actually we have discussed also. Friends, Excel learning community आपकी अपनी है, और ये मेरे बनाए हुए वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स जो हैं इसके नीचे आप ज़रूर प्लेस कीजिए। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो फ्रेंड्स मुझे अपना ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपको ये एक्सेल शीट जो है आपको ईमेल कर दूंगा। और एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी क्योंकि ये आपकी अपनी है, ये वीडियोज़ मैं आपके लिए ही तैयार करता हूँ, और आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आप अपने सजेशंस इस वीडियो के नीचे लिख कर मुझे मेल कर सकते हैं, और इसके जो थ्रेड्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, मैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे लगातार प्लेस कर रहा हूँ। आपकी जो भी क्वेरी है फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई कस्टमाइज क्वेरी भी है, प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, मैं उनको सॉल्व करके आपको सही आंसर या सही सॉल्यूशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस, बाय।